अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या इस दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा भी है जो कि सुस्त सैयारे यानी कि मरीख से मुशाबिह है? इस सवाल का जवाब कई साल पहले तक तो दुरुस्त था, लेकिन कुदरत के एक अजीबो गरीब अजूबे मोवल केव की दरियाफ्त ने एक नए जहान की राहों को हमवार करने में अहम किरदार अदा किया है। क्या इस पुरस्कार कार के अंदर कैसी कैसी मखलूक़ात आबाद हैं और क्या यहाँ इंसान का रुकना ख़तरनाक साबित हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे इस अजीबो गरीब कार के पुरस्कार राजों से। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल द इन्फो वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए नाजरीन, देखते हैं आज की दिलचस्प वीडियो। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, साइंसदानों की नज़र इस कार पर 1986 में पड़ी। इब्तदाई तहकीकात और मुशाहिदीन ने इस बात को भी वाज़ेह किया कि पिछले 5 लाख सालों से कोई इंसान इस गार में दाखिल नहीं हुआ। ये गार रोमानिया के शहर मंगालिया के करीब वाक़ है और ये बेहद ही दिलचस्प गार है। इस गार के अंदरूनी माहौल इस कदर ख़तरनाक हैं कि चंद सेकंड में ही इंसान की मौत वाक़ हो जाए और यहाँ पहुँचने के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और दुश्वार चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इस खतरे के पेश नज़र गिने चुने अफराद को ही इसमें दाखिल होने की इजाज़त है। साइंस कहती है कि इस गार के अंदर ऑक्सीजन का वजूद कतई तौर पर नहीं पाया जाता, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जहरीली गैसेस की यहाँ पर बड़ी मिकदार पाई जाती है, जो वक्त से पहले इंसान को मौत के पैगामात देती हैं और इंसान की यहाँ मौत हो सकती है। और ये जहरीली गैसें वक्त से पहले ही मौत का पैगाम हाथ में लेकर सरेआम घूमती हैं। लेकिन कुदरत खुदाबंदी का ये नमूना भी दूसरी तरफ दिलचस्प का मौबा बना हुआ है कि यहाँ अभी और जंगली हयात और आबी जंगली हयात पाई जाती हैं और ज़िंदगी गुजार रही हैं। लेकिन इन जानवरों ने खुद को अंदरूनी माहौल में इस कदर ढाला है कि जानलेवा आबो हवा इन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। अब तक माहिरीन के हाथ लगने वाली छोटी बड़ी 146 हैवानी नस्लें इस कार के अंदर से दरियाफ्त हो चुकी हैं। यहाँ पानी में रहने वाले जहरीले बिच्छू भी जहर आब मिले हैं, जिनकी नस्ल आज तक किसी ज़मीनी खित्ते से नहीं मिली और ना ही किसी ज़मीनी खित्ते में इनको देखा गया है। बाहर की दुनिया से अगर कोई इंसान यहाँ जानवर इस कार में जाने की कोशिश करे तो इसे ज़रूर अंदरूनी ख़तरात से आगाही हासिल कर लेनी चाहिए। इंतहाई जहरीले जानवर इस कार में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसको जो चांद ही मिनटों में इंसान को मौत की घाट उतार सकते हैं। नाज़रीन, इस गार की लंबाई चौड़ाई का इल्म अभी तक नहीं लगाया जा सका, जिसकी वजह से ये कहना मुश्किल है कि इस गार में अभी तक या कुछ दरियाफ्त होना बाकी है। हालांकि अलबत्ता इस गार का दहाई रास्ता 65 फुट ज़ेरे ज़मीन मौजूद है, जो कि बेहद ही तंग और पुरखतर है और बहुत ही कम साइंसदानों ने यहाँ से गुजरने की हिम्मत की है, क्योंकि जाने वालों को यकीन नहीं होता कि वो वापस ज़िंदा लौट सकेंगे या नहीं। सन 1990 में साइंसदानों के एक टीम ने इस गार को अंदरूनी जानिब से परखने की और देखने की कोशिश के बावजूद रिपोर्ट तैयार की। इसके मुताबिक अंदर पाए जाने वाली झील का पानी इतना जहरीला है कि अगर ये किसी इंसान की जिल्द को छू ले वो फिंगल करके अपना वजूद ही खो दे। कई जानवर ऐसे देखे गए हैं कि जिनको इससे पहले किसी भी ज़मीनी खित्ते के तौर पर नहीं देखा गया, यानी कि उनको ज़मीन के किसी भी खित्ते पे नहीं देखा गया। मछलियों की भी चंद अजीबो गरीब इकसाम यहाँ पाई जाती हैं, लेकिन इनकी आदत व खसालत को अभी तक जाना नहीं जा सका। जहरीले सनफू बिच्छू और अजनबी बालाओं की इस कार में काफ़ी ज़्यादा तादाद पाई जाती है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, साल 2003 में आर्मी की आर्जस्ट को इस कार के ख़ुसूसी मुआयने के लिए भेजा गया। तमाम तरह हिफाजती इक़दामात के बाद जब साइंसदान अंदरूनी हिस्से में पहुँचे तो हर कदम पर इन्हें नई नई मुश्किलात का सामना हुआ। ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती पहला चैलेंज साबित हुई, लेकिन झील के करीब इन्हें दीवारों और ज़मीन पर ऐसे हदोहाल देखने को मिले जो कि मरीख से बिल्कुल मिलते जुलते थे। गार के अंदर से इकट्ठी की गए सैंपल का जब लेबॉर्ट्री में मुआयना किया गया तो 152 किस्म की नए बैक्टीरिया जो कि इंसानी आँख नहीं देख सकती वो भी दरियाफ्त हुए। इस पुरस्कार गार के अंदर से खारिज होने वाली बेशतर जहरीली गैसों
گیسوں کی کیمیائی شدت مریخ کی سطح سے خارج ہونے والی گیسوں سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس غار کو زمین پر مریخی ٹکڑا کہا گیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں مزید اس حوالے سے ریسرچز اور معلومات آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹس کی صورت میں ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔